हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, वाओ। ये पर्सन आपको कहना चाहता भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है और ये पर्सन आपको अपना सोलमेट के रूप में देखता है। दोनों नहीं लूँगी, एक लूँगी। ये पर्सन आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। और ये पर्सन क्या कहना चाहता है? ये पर्सन आपको देखता है बहुत खूबसूरत हो गए हो, आप अपने पर वर्क कर रहे हो। इसको लगता है कि आप आपसे बहुत ज़्यादा ये अटैचमेंट महसूस करता है क्योंकि आपने अपने पर बहुत वर्क किया है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि तुम मेरी वेट करो, मैं आ रहा हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास होऊंगा। ओके, ये पर्सन आपके पास होगा। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपसे कहना चाहता है मैं दूर हूँ तुमसे, ऐसी जगह पे हूँ यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और कुछ लोगों को ये कहना चाहता है मैं किसी लीगल मैटर में फंसा हूँ और कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ मुझसे ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, जैसी जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसे वैसे ले सकती हो। ये पर्सन कहीं फंसा हुआ है, दूर है आपसे, तो ये पर्सन कहना चाहता है मुझे डर है तुम्हारी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इतने लोग तुम्हें पसंद करते हैं और मैं डरता हूँ कहीं तुम किसी और को सिलेक्ट ना कर लो। ओके, ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि पास्ट में मैंने तुमको पीठ दिखाई है, आर्गूमेंट्स किए हैं बहुत ज़्यादा, इस कारण तुम अब मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोले हैं। और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। द लवर्स की एनर्जी में देखता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको कहना चाहता है तुम मेरे काउंटर पार्ट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकती, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। नंबर 6 की एनर्जी है। इसको पता है कि आप चाहे सामने से कोल्ड और डिटैच हो लेकिन आप इमोशनल पर्सन हो, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। 6 नंबर की एनर्जी है। एरिज, लियो, सैज हो सकता है ये पर्सन कोई। और क्या कहना चाहता है? ये पर्सन आपके लिए कोई सोलिड कमिटमेंट लेके आ रहा है, आपकी यादों में रहता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको लव का ऑफर देना चाहता है और ये पर्सन आपको मनाना चाहता है। और यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त को चेंज करना चाहता है, इस समय को, इस पल को चेंज करना चाहता है। ये आपको बताना चाहता है मेरे अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, अब मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता हूँ और तुमसे दूर रहकर जो भी मैं रह रहा हूँ, बर्डनफुल सिचुएशन है, मुझसे रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना। और मैं बहुत ज़्यादा खामोश हूँ, बहुत ज़्यादा तनहा हो गया हूँ तुम्हारे बिना। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज हो सकता है। नंबर की बात को नंबर यहाँ पे आया है, 4 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है और 10 नंबर की एनर्जी है। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन? ये पर्सन आपको कहना चाहता है तुम मेरी वेट करो, मैं सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहा हूँ और तुम यहाँ से मूव ऑन मत करो। और मैं जगलिंग कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द पहुँच रहा हूँ, मैं कहीं दूर हूँ, मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ, लेकिन तुम इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो। मुझे डर लगता है कहीं तुम किसी और पर्सन के साथ ना इस रिलेशनशिप को छोड़ जाओ। और ये पर्सन ये आपको कहना चाहता है कि इससे पहले कि आपकी लाइफ में कोई और आए, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। यहाँ पर ये एक्शन लेगा कोई, क्योंकि इसको डर है, ये पर्सन को डर है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं कहीं वर्क में बिजी हूँ, अगर तुमको लगता है मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं वर्क में बिजी हूँ। ओके, मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ। ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हें मैं अपने लवर्स के रूप में देखता हूँ, ट्रू लव के रूप में देखता हूँ, काउंटर पार्ट के रूप में देखता हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लिया है, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं डिवाइन से प्रे कर रहा हूँ कि तुम मुझे मिल जाओ, मेरी सारी पास्ट की गलतियों को माफ़ कर दो, नादानियों को माफ़ कर दो। ओके, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहता है। ओके, ये पर्सन को लगता है आप इसकी वेट करो। ये पर्सन आपको कहना चाहता है आप मूव ऑन मत करो, मेरी वेट करो यहाँ पे। जैसे आप पास्ट में इसकी वेट करते थे ना, अपना प्यार, अपने इमोशन लेके इसकी वेट करते थे, आज भी वेट करो। ये पर्सन कहता है, आपको कहना चाहता है आप कन्फ्यूज़न मत रहो, कन्फ्यूज़न में मत रहो। इसको लगता है आप कन्फ्यूज़न में हो। ओके, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में आपके प्रति लॉयल नहीं रहा तो आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि इस कन्फ्यूज़न में आप मत रहो, मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ। ये पर्सन बहुत साइलेंट है, खुद खुद की गलतियों को निकाल रहा है, ये जो भी इसके अंदर मिस्टेक है ना उसको ख़त्म कर रहा है, गलतियों को ख़त्म कर रहा है। और
मैंने जो तुम्हारे पास साथ किया ये मेरे लिए बहुत दर्द वाला पेनफुल कंडीशन है। ओके, तुम सब जानती हो, तुम पावर में हो। ये देखिए, आप कहीं ना कहीं इसकी कंडीशन को जानते हो, बिन कहे आप जानते हो। आपको ऐसी सोल मानता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिवाइन से कनेक्ट है, आपको सारी बातें पता चल जाती है बिन कहे। ये पर्सन आपको कहना चाहता है तुम बिन कहे मेरे हालात को जानती हो। और ये पर्सन क्या कहना चाहता है? ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी लत लगी हुई है, एडिक्शन है मुझे तुम्हारी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारा प्यार मुझे बहुत याद आता है और मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाता हूँ और स्लीपलेस नाइट्स हैं मेरी। और तुम जो मुझसे बात नहीं करती हो ना, इस कारण मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो जब कर रहे हो? यहाँ पे तुम अपनी पावर में हो, ठीक है। ये पर्सन आपको पावर में भी देखता है, कोल्ड और डिटैच भी देखता है। ये पर्सन थोड़ा परेशान है। ओके ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया मैं क्लैरिफाई करूंगी। जस्टिस, ओके। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है, जो भी मैं तुम्हें छोड़ के गया हूँ, इस कारण तुम कोल्ड डिटैच हो चुकी हो, तुमको मेरे पर यकीन नहीं है और आज की डेट में मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैं भले ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है इसकी, जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया है ना, इस चीज़ का इसको रिग्रेट है। ओके, ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मैंने तुमको पीठ दिखाई है, मैं कंफ्यूजन में रहा, हमेशा तुम्हारे से अच्छे की वेट में रहा, तुम्हारे से अच्छा ही मैं ढूंढता रहा, लेकिन तुम मेरे लिए बेटर थी, तुम सबसे अच्छी थी, तुम हमेशा मेरे को मेरी सारी गलतियों को माफ़ करती थी, इस रिलेशनशिप को बनाना चाहती थी। मैं कितना भी गलत रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें फ्रेंड जोन में रखा, तुम्हें मैंने द वर्ल्ड में डाला, मैंने तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं किया, चाहता तो मैं बैलेंस कर सकता था, मैंने यहाँ पे मनी माइंडेड रहा, मैं जर रही मैं, और मैंने यहाँ पे तुमको कोई इमोशन अपने शो नहीं किए, मैंने कभी तुमको प्यार नहीं दिया, मैंने तुम्हारे जज्बातों की केयर नहीं की, मैंने कभी तुमको उस नज़र से नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं। सो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैं यहाँ पे गलत था, सो मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और तुम मुझे इसके लिए हो सके तो माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और ये पर्सन आपको कहना चाहता है मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक करूँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करूँगा और तब तक तुम खुद पर वर्क करो और इस रिलेशनशिप की में मैं न्यू रीवर्थ करूँगा, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। और यहाँ पे तुम मेरी दुनिया हो पूरी की पूरी, मेरी दुनिया तुम्हारे से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैं इस रिलेशनशिप में अब बैलेंस बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जज्बातों की केयर करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत की केयर करूंगा, मैं तुमको समझ चुका हूँ। ओके, और क्या कहना चाहता है ये पर्सन? 1 बाय 1 कार्ड प्लीज डिवाइन, 1 कार्ड। ये पर्सन क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर्स को? ये पर्सन ओके, देखिए यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहता है कि तुमने मेरी फाइनेंशियली हेल्प की, तुमने हमेशा मुझे लव का ऑफ़र दिया, सॉलिड कमिटमेंट चाहा मुझसे, लेकिन मैं हमेशा एक डेविलिश एनर्जी में रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक कहते हैं ना, मुझे अट्रैक्शन लगा, मुझे लगा कि ये रिलेशनशिप हमेशा से लगा कि ये एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है। और यहाँ पे मैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मुझे आज पता चला कि तुम्हारा प्यार ट्रू था, ये जो रिलेशनशिप था अट्रैक्शन बेस पर नहीं था, लेकिन मुझे पास्ट में लगा कि ये एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने तुम्हें कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ घर बनाना चाहता हूँ। और मैं ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ और मैं ज़रूर करूँगा, मैं आ रहा हूँ। ओके, सो ये पर्सन आ रहा है, इसने पास्ट में सोचा ना ये रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन है बस,
और कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है, आप, मुझे लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, तुम अपनी लाइफ में आगे को मूव ऑन कर रही हो और अब वक्त तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, इसीलिए तुम खामोश हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ चुकी है या आ चुका है। और क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, तुम्हारी नज़र में अब मेरी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है, तुमको धोखा दिया मैंने। ओके, सो ये पर्सन हरमिट मूड पे अभी। सो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें जस्टिस नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आया है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस हुआ ये। ओके, सो ये पर्सन आपको कहना चाहता है इसलिए आप खामोश हो चुके हो, मुझसे बात नहीं करते हो, कोल्ड डिटैच हो चुके हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हमारे पास आ रहा हूँ, एक बार मुझे सेकंड चांस दो। जी बहुत स्लो आ रहा गाइस, बहुत स्लो है। इसको, इसके अंदर यही बात है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, इसीलिए डिप्रेशन में है ये पर्सन। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन? वेट वेट, ओके, ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैंने तुमसे बहुत बेतहा वेट करवाई है, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा वक्त मांगा है, मुझे पता है तुम बहुत पेनफुल कंडीशन में रही हो मेरे लिए, जब रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहता है, यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया, तुम्हारे साथ मैंने इंसाफ नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, मैंने तुमसे वेट करवाई और यहाँ पे तुम मेरे साथ न्यू बिगिनिंग चाहती थी। मैं हमेशा कन्फ्यूज़न में रहा और मैंने तुम्हें रिजेक्शन दी, एक्सेप्ट ना कर पाया मैं तुम्हें, हमेशा मैंने तुम्हें ईगो दिखाई यहाँ पे, और मैंने एक दिन इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर ली और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ मैंने न्यू बिगिनिंग की और मैंने तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं किया, मैंने थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस किया, इसका मुझे गम है। और यहाँ पे आज की डेट में ये कहना चाहता आपको कि तुमने जितनी मेरी वेट की है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं अब इंसाफ करना चाहता हूँ, रिकन्सिलेशन करना चाहता हूँ, न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहिए और मैं इस एंड हुए रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हूँ, मुझे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है और ये कहना चाहता है कि मैं अब आ रहा हूँ और मैंने तुम्हें रिजेक्शन दी है, इस चीज़ का मुझे गम है। और यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहता है कि मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग कैसे करूँ, क्या करूँ, जो मैंने मुझे दुख बहुत है, तकलीफ़ है कि तुम्हारा मैंने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मेरी समझ पर पट्टी बंधी थी, क्यों मुझे समझ नहीं आया और क्यों मैंने इस रिलेशनशिप पर बैलेंस नहीं की। ये पर्सन कहना चाहता है अब मैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करूँगा, तुम्हारे साथ अब इंसाफ करूँगा। और ये पर्सन कुछ लोगों को कहना चाहता है कि यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी को मैंने इंटरटेन किया, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने तुमसे वेट करवाई और तुम्हें दर्द दिया, यहाँ पे मैंने इंजॉयमेंट किया थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन वहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ने बहुत दर्द दिया, मुझे किसी ने बहुत पेन दी है, बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत दर्द से गुजर रहा हूँ। यहाँ पर इस पर्सन का किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ है, कुछ लोगों के पर्सन का। और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैंने जिस थर्ड पार्टी के लिए तुम्हें रिजेक्शन दी थी, तुमको मैंने ईगो दिखाई थी और यहाँ पे उसी थर्ड पार्टी ने मुझे पेन दिया है। यहाँ पे ये पर्सन अब आपको कहना चाहता है अब सब कुछ मैं सही करूँगा, न्यू बिगिनिंग करूँगा। इस पर्सन को लगता है जो भी थर्ड पार्टी ने इसके साथ किया है, थर्ड पार्टी की गलती नहीं, इस पर्सन की गलती है, ये नादानियों में आके, अपनी नादानी में आके, जल्दबाजी में आके डिसीज़न लेता है। ये पर्सन अब कहना चाहता है अब मैं बड़ी सोच समझ के तुम्हारे साथ बैलेंस करूँगा, अब मैं समझदार हो चुका हूँ, कदम फूक फूक के रख रहा हूँ और अब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। इसको समझ आ चुकी है, थर्ड पार्टी ने इसको अकल दे दी है, किसी ने इसकी आकर ठिकाने लगाई है, इसको आपकी वर्थ का एहसास तभी हुआ जब कहीं से इसने चोट खाई है, इसको चोट लगी है डेफिनेटली। करना क्या चाहता, अब मैं देखूँगी ये करना क्या चाहता है। ये
ये आपको क्या कहना चाहता था। अब मैं देखूंगी ये करना क्या चाहता, इस रिलेशनशिप में ये क्या करना चाहता। यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में ये पर्सन क्या करना चाहता है। ओके, स्टक है, कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, डिवाइन से प्रे कर रहा है। ओके, फीलिंग लॉस में अभी आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। ये करना चाहता है इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, लेकिन इसको लगता है कि आपकी तरफ ऑफर बहुत हैं। आज की डेट में आप बहुत कंफ्यूजन में हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे को मूव ऑन कर रहे हो और ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहा है डिवाइन से, और यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में घूम रहा है, या आपसे शादी करना चाहता है। तो ये पर्सन आना चाहता है, ये करना चाहता है आपसे शादी। ओके, इसके माइंड में है तुम्हारे साथ शादी करनी। और क्या चाहता है ये मेरे वीवर से, करना क्या चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये इस फेयरफुल एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है और डिवाइन से प्रे कर रहा है कि इसको सेकंड चांस मिले। ये लॉयल रहना चाहता है आपके प्रति। इसने आपसे चीटिंग की है पास्ट में, इस चीज़ के लिए ये अपने को दोष दे रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन को लगता है आप आगे को मूव ऑन करके जा रहे हो क्योंकि आप पावर में हो। अब ये पर्सन कंफ्यूजन में है क्योंकि इसको लग रहा है ये आपके लायक नहीं है गाइस। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत फेयरफुल कंडीशन में है। और क्या चाहता है, करना क्या चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहता है आपके साथ। सो ये खुल के बात करना चाहता है यहाँ पे। इसको लगता है कि आपको लगता है कि ये एक आपके साथ एक फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप बनाना चाहता है। आपको ये लगता है खाली ये पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को लगता है ये डेविलिश एनर्जी के कारण ये पर्सन अपने इमोशन होल्ड किए हैं। ऐसा ही है, ये पर्सन सही नहीं है, टॉक्सिक है मेरे लिए। तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है यहाँ पे मैं अपने इमोशन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं लोगों से गाइडेंस ले रहा हूँ। और यहाँ पे ताकि इस रिलेशनशिप की एंडिंग ना हो, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहता, इस एंडिंग को रोकना चाहता है, इसलिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। ओके, तो कुछ लोगों का पर्सन उनको कहना चाहता है कि मैं अपने इमोशन एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। ये करना चाहता है हालांकि अपने इमोशन एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कोई है जिसके साथ रिकन्सिलेशन किया इसने, जिसके जो भी इसका पास्ट का कोई पार्टनर था उसके साथ रिकन्सिलेशन इसने किया। और ये पर्सन कहना चाहता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी। और क्या चाहता है ये पर्सन, मैं देख रही हूँ और क्या चाहता है। ईगो, ये पर्सन यहाँ पे ईगो में इसको लगता है ना कि देखिए आपको प्यार का लव ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये ईगो में रहा पास्ट में। यहाँ भी इसको आज की डेट में लगता है आपकी लाइफ में कोई और है और मैं ईगो में बैठा रहा और आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो। और ये पर्सन देखिए यहाँ पे इसको लगता है कि आप इसके काउंटर पार्ट हो। ओके, तो ये यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाला, ये यहाँ पे इसकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में, और ये मैं पूरे मापदंड अपनाएगा आपको पाने के लिए यहाँ पर। तो ये आपको जस्टिस देना चाहता है और ये अपने इमोशन आपसे एक्सप्रेस कर सकता है। ये स्ट्रांगली आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, और ये आपके कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है। ये चाहता है लेकिन आप पहल करो, आप इसको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, ये आपको अपने इमोशन जो है बताए। यस, डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण यहाँ पे आप उसके साथ आगे को मूव ऑन कर रहे हो। ओके, पास्ट में इसने थर्ड पर्सन के कारण आपका दिल तोड़ा था, आज की डेट में इसको लगता है इस पर्सन ने यहाँ पे ना थर्ड पर्सन के कारण ही आपको ईगो दिखाई है। यहाँ पे इसने जिसके कारण आपको ईगो दिखाई है ना, वहाँ पर इसका दिल टूटा हो, इसको चोट लग चुकी है। अब ये पर्सन समझ, इसको भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, अब इसका दिल टूटा हुआ, अब इसको समझ आ रही है कि दर्द क्या होता है, किसी ने इसको दर्द दिया यहाँ पे तभी इसको समझ आए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और यहाँ भी ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, स्टॉक कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा, स्टॉक कर रहा है इसको। ये देख रहा है आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कैसे तैसे करके आपने खुद को हील किया है, आप आगे बढ़ रहे हो। एक्शन क्या लेगा ये यहाँ पर मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ, ये क्या एक्शन लेगा।
अब मैं इसका एक्शन देखूंगी, एक्शन क्या लेगा ये पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताइए एक्शन क्या होगा इसका। ओके देखिए, अगर इसकी फैमिली नहीं मान रही तो ये पर्सन तो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन हैंग्ड मैन की सिचुएशन में कैसे साइलेंट बहुत है। हो सकता है इसकी फैमिली ना मानती हो, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड 4 चाइल्ड हो सकता है। एक्स है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, लेकिन कैसे हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा साइलेंट है। सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है, पर कैसे, जो किया है क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं पता। आ रहा है लेकिन इसकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता आ रहा है। एक बार ये आपका सामना करना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है ये पर्सन आपका सामना करने के लिए। यहाँ पे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज कर सकता है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन को अपने ज़्यादा मतलब कि शूज़ वगैरह पहनने का बहुत शौक है इस पर्सन को, अच्छे अच्छे शूज़ पहनना। और यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब कि गुलाब पसंद हो सकते हैं इसको। ये एक्शन लेगा, आपको प्रपोजल देगा, फिर से न्यू तरीके से आपको, नए स्टाइल से आपको ये कोई प्रपोजल दे सकता है लव का। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसकी तरफ ये आ रहा है, आप वेट कर रहे हो, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए सब कुछ हो रहा है आपके साथ। ओके सो एक्शन यहाँ पे होगा, और क्या होगा एक्शन। ओके ये अभी तनहा है, खुद को हील कर रहा है ये पर्सन। ओके आपकी यादों में है बैठा हुआ। ओके हाँ, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इसने इस लव के ऑफर को, आपके लव को, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, पास्ट में ये गया था, छोड़ के गया था इस प्यार को, तो इसलिए आपका सामना करने के लिए ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और आ रहा है। जजमेंट कॉल और ये ओके सो कन्फ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे आऊँ, आपका सामना कैसे करूँ। एक्शन यहाँ पे होगा, ये आपको प्रपोजल देगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करनी होगी, वेट कीजिए। ओके सो नंबर्स की बात करूँ, 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर निकल के आए। अब मैं इसके कुछ मैसेज देख लेती हूँ, ये क्या कहना चाहता है। मैसेज, ये आपसे कोई मैसेज करना चाहता है, ये चाहता है आप कोई मैसेज करो। हाँ मुझे आज भी तुमसे प्यार है, इस पर्सन को आपसे प्यार है। ओके डार्क नाइट में है, आपके बिना तनहा अकेला है। किस यू, ये आपको प्यार करना चाहता है। ओके प्लीज़ सॉरी, ये पर्सन आपसे सॉरी फील करना चाहता है, जो भी इसने आपके साथ किया। लव, इसके दिल में आपके लिए बहुत इमोशन है, बहुत लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानता है आपको। और यहाँ पे ये पर्सन मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका और दो प्लीज़। और अब तुम मुझसे धीरे धीरे बहुत दूर जा रही हो, मुझे ऐसा लगता है। इसकी इंट्यूशन पावर इसको बता रही है आप दूर हो रहे हो इससे, मैं फंस गया था कहीं। ओके तुम सिर्फ मेरी हो। ओके ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है गाइज, आएगा लेकिन आपको वेट करनी पड़ेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय। और चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हो। ओके सो चलिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नाइट को।